पद की बात नहीं, बात सम्मान की है और सम्मान नहीं है। हम भी गाड़ी पीछे भाग दौड़, कुत्तों की तरह भाग दौड़ेंगे। जिन्हें पार्टी बनाई वही गाड़ी पीछे दौड़ कर भाग नमस्ते करेगा। जयंत चौधरी मेरे नेता, आरएलडी मेरी पार्टी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, समाजवादी पार्टी के आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय चौधरी रामशरण दास जी के बेटे चौधरी जगपाल दास ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर आरएलडी का दामन थाम लिया है। आखिर क्या वो कारण रहे, क्यों इतना पुराना और गहरा नाता चौधरी जगपाल दास को तोड़ना पड़ गया? बातचीत करने के लिए चौधरी जगपाल दास जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी जगपाल दास जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका भी। आपने समाजवादी पार्टी को छोड़कर आरएलडी को चुना। सबसे पहले तो मैं कारण जानना चाहूंगा, आरएलडी को क्यों चुना? आरएलडी को ले चुना कि राष्ट्रीय लोक दल चौधरी चरण सिंह, ये हम चौधरी चरण सिंह हमारे आदर्श, और ये हमारी पुराना घर है। पिताजी सन 80 में आरएलडी में आए थे और आने के बाद 80 में पिताजी एमएलसी बने और जब से फिर चुनाव लड़े लोक दल, तब भी चुनाव जीतते हैं। फिर जनता दल बन गया, तब भी चुनाव जीतते हैं। और वहाँ पर एक जुबान थी, वहाँ पर जो कह दिया गया वो पूरा होता था। चौधरी चरण सिंह के टाइम पर वही मुझे खूबी कहीं ना कहीं नजर आ रही है जयंत चौधरी के अंदर। जयंत चौधरी ने जिसको भी वादा किया, जिसको साथ लिया, उसको निभा रहे हैं। और जहाँ से मैं छोड़ कर आया हूँ वहाँ तो यही नहीं पता कि अब शाम को क्या, सुबह क्या, दोपहर में क्या, वहाँ तो घंटे घंटे पर जुबान बोलते हैं। इसलिए मैंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और पार्टी के गठन से लेकर अब तक, क्योंकि जब पार्टी का गठन हुआ पिताजी प्रदेश अध्यक्ष बने थे और मैं उसका डेलीगेट था, उससे लेकर अब तक मैं इस पार्टी में था। और कहने के बाद फिर मैंने उनसे कहा कि राजनीति में पद मिलना ना मिलना ये सब चलता है, लेकिन राजनीति में अपने साथी को इसकर झूठ बोलना ये अच्छी बात नहीं है। ये लंबे समय तक नहीं चलता। मैं नहीं, इसको कोई लोग पसंद नहीं करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां से चलने शुरू हो गए। आपने अभी कहा कि आरएलडी हमारा बहुत पुराना घर है, लेकिन इस पुराने घर की आपको बहुत लंबे समय के बाद याद आई? क्योंकि पिताजी चौधरी चरण सिंह के साथ रहे और साथ रहने के बाद फिर चौधरी चरण सिंह जब नहीं रहे, फिर तो मुलायम सिंह यादव और पिताजी इकट्ठे हो गए, एक तरफ चले गए और चौधरी अजीत सिंह अलग एक तरफ हो गए, जबकि उसका नुकसान हुआ था। उस टूट का नुकसान हुआ। नहीं तो अगर कई पश्चिम के लोग और ये सब बड़े नेता इकट्ठे रहते तो देश के बाद चौधरी चरण सिंह के बाद अजीत सिंह की बहुत दिन पहले देश के प्रधानमंत्री बन जाते, सब लोग इकट्ठा रहते। तो इसलिए मैंने निभाया अपने पिताजी की बात को आखिर दम तक। लेकिन जब मैं देखा कि वहाँ निभाने का कोई मायने ही नहीं है, वहाँ निभाने के कोई मायने नहीं, ना वहाँ कोई कदर है, ना कार्यकर्ता का कोई सम्मान है, इसलिए मैंने वहाँ छोड़ दिया। वहाँ पद की बात नहीं, बात सम्मान की है और सम्मान नहीं है। हम भी गाड़ी पीछे भाग दौड़, कुत्तों की तरह भाग दौड़ेंगे। जिन्हें पार्टी बनाई वही गाड़ी पीछे दौड़ कर भाग नमस्ते करेगा। अरे आप पद नहीं दे सकते, आप बात नहीं कर सकते, कम से कम खड़ा करके बुला कर बात तो करो कि भाई ये नहीं कर सकते, वीजा होगा। पहले मेरे से वादा करा 17 में तुम्हें टिकट दूंगा, तैयारी करो। 24-22 में मेरा फिर टिकट काट दिया। फिर एमएलसी बुला कहा कि एमएलसी दूंगा, ये हेलीपैड हो गया तुम्हें एमएलसी बनाऊंगा, फिर काट दिया। फिर अब बुला कहा एमएलसी दूंगा, फिर काट दिया। तो क्यों इस तरह का आप कार्यकर्ता कह रहे हो? आप वो कार्यकर्ता को मैं तुम्हारा फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। कार्यकर्ता अपना काम करे और सबको बुलाया कर कहा करे एक 3 एमएलसी और 100 लोगों को कह देगा एमएलसी बनाऊंगा। तो इस तरह किस से झूठ बोलोगे आप? क्यों आप लड़ लगा लोग, क्यों भ्रमित कर रहे हो? मतलब आपसे भी कुछ कमिटमेंट था? 3 बार 4 बार पब्लिक के सामने, पुलिस लाइन में, यहाँ हेलीपैड पे मैं अकेला थोड़े था, पब्लिक के सामने कह दिया। मतलब वायदे के पक्के आदमी नहीं है अखिलेश यादव? साथ है, उसने कहा जब उनके रंग पलटते हैं, रंग पलटते हैं। मैं कह रहा अगर वो पक्के होते वादे के तो हम साथ ना होते क्या उनकी? गिरगिट है क्या? अब वो तो आप कहते हो जो कहोगे, तो मैं नहीं कहूँगा। मैं तो कह रहा है मुझे हमें चीज पसंद नहीं है। हम तो जानते हैं कि राजनीतिक जुबान है। चौधरी चरण सिंह ने 80 में कहा था कि रामचंद्र दास चुनाव मत लड़ो, तुम्हें तुम्हारा देखना कहा था और उनका एमएलसी बना दिया था।
अगर अखिलेश यादव जी आपके पास आ जाएं, आपका हाथ पकड़ लें, आपने आरएलडी ज्वाइन कर ली है और फिर वो पुराने संबंधों की दुहाई देने लगे, तो फिर चौधरी जगपाल दास क्या करेंगे? मेरे से पहले हाथ तो जयंत चौधरी का पकड़ना पड़ेगा, मेरा नहीं। क्या हाथ अब जयंत चौधरी का है, अभी हाथ जयंत चौधरी का है, मेरा नहीं है। अब जब तक मैं जयंत चौधरी के साथ हूँ और ये मेरा हाथ का मायने कुछ नहीं है, अब जो हाथ का मायने चौधरी जयंत का है, मेरा नहीं है। आपने जिस समय पार्टी छोड़ी उस समय आपने अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा और उसमें आपने कहा कि इस पार्टी में मौका प्रस्त और भ्रष्ट लोगों का बोलबाला है। हाँ, तो वो मौका प्रस्त और भ्रष्ट लोग कौन है? मैं उसके बारे में अगर आप बार बड़े नहीं जानते फिर क्या, जिसको जब मैं एमएलसी मेरे से कहा बना किसी और को, उसको आप क्या कहोगे? अखबार वाले तो जानते हैं लेकिन ये जनता नहीं जानती, थोड़ा सा आप बता दीजिए कौन वो भ्रष्ट और मौका प्रस्त लोग हैं। वो जनता आहिस्ता आहिस्ता सीख रही, जान रही है, और वो क्या है क्या नहीं है वो जनता वो सब समझ गई कि जब किसी अच्छे आदमी को, कार्यकर्ता को, जो कार्य कर, मैंने तो यहाँ से जी भर भर के लखनऊ ले गया, मैं बनारस ले गया पोस्टरों की, इस टाइम अखिलेश यादव जींस पैर करते थे दफ्तर में। मैं यहाँ से रात के 1:30 बजे जीप लेके चल दिया, पूरी रात चलाई, अमरूद खाया, खाली पेट चलेगा, मेरा पैसा भी था और मेरा ना मेरा मोबाइल था ना मेरे पास घड़ी थी, और मैंने लखनऊ मुलायम सिंह कोठी में 4 बजे जीप बांट दी, जाकर लेकर पोस्टर लेकर बांट दी, और जीप में ना जीप में हो रहा ना जीप में, और पर जाकर घुस गया सही मौत के मुंह में, और फिर पार्टी खड़ी करी है जिस टाइम एक का आदमी को मिलने को तैयार नहीं था। 31 एमएलए प्रदेश में, जो लोग हमारे साथ थे वो लोग भी हमें देख के दीवार कूद जाते थे कि आगे खाना खिला दो। हमने तो पार्टी खड़ी करी है। चौधरी रामशरण दास जी के स्वर्गवास के बाद आपने समाजवादी पार्टी को क्या दिया? मैंने चौधरी रामचंद्र दास जी उसके बाद मेरे से जितने चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, अब आपको मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ। कैराना लोकसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ था, मेरे से अखिलेश जी ने कहा कि मुझे नकुल विधानसभा सीट पर आप बराबर स्थिति में खड़ा कर दो, मैं हार ना जाऊं। मैंने कहा 25,000 लीड कम रहेगी तो मेरा जिंदगी में विश्वास मत करना। ठीक, मैंने 28,117 की लीड दिलवाई। आम चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, बता कौन विधानसभा जीते आप? एक विधानसभा जीते नकुल से, फिर 4,000 जीत गए आप। जो मेरे से जिम्मेदारी दी है, मेरी ड्यूटी लगाई फिरोजाबाद में, वहाँ एक बाहुला सीट गुजरों की है शिकोहाबाद, मेरी ड्यूटी वहाँ लगाई, उस सीट में प्रभारी बनाया। जहाँ यादव 4 सीट थी वो चारों बारे मेरी जीतती हैं 7,000 वोट से। जहाँ प्रदेश में मेरी ड्यूटी लगाई वहीं हमने करके खाया है, हराम का नहीं खाया है। हमने पार्टी अपनी समझ से सीटें खड़ी करी है। लेकिन जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव जीवित थे, उन्होंने तो एक बार इस तरीके की कुछ बात कही थी, खूब चर्चाओं में थी कि आप आलसी व्यक्ति हो और घर पर पड़े सोते रहते हो। अब मैं आलसी हूँ तो अखिलेश यादव 280 से 110 8 में क्यों आ गया? अगर मैं आलसी हूँ तो अखिलेश क्या है, वो 228 से 108 में क्यों आ गया? वो बहुत वो है क्या होशियार आदमी। हम ये तो मुलायम, जो आदमी किसी कुछ नहीं देगा तो क्या कहेगा? अगर किसी को नहीं देना होगा तो कुछ तो कहेगा वो। उसके परिवार का कोई भी आदमी, चलो एमएलसी, चलो राज्यसभा, चलो विधानसभा, और उसके दूसरे जो जिन्हें पार्टी खड़ी करी उसका कुछ भी नहीं। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की अर्थी के लिए 4 एमपी बहुत है, और मुलायम सिंह को बुरी भली कही और उसको राज्यसभा दे दी। आज जितने भी नेता पार्टी छोड़ गए हैं, जिन्होंने गाड़ी दी है, वही एमएलसी राज्यसभा, और एक क्रांति रथ बना है प्रदेश में पार्टी का। रामशरण दास का अगर फोटो उस पर नहीं होगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? उसमें फोटो नहीं है मेरे पिताजी का। और मैंने कहा कि ये सब नेता जितने मेरी लाइन में है, मेरे पिताजी कौन से छोटे नेता हैं, सबसे बड़े हैं, और फोटो क्यों नहीं है? घर का 8 लोगों का फोटो, हमारे पिताजी का फोटो भी नहीं है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो आपको सम्मान नहीं दे रहे थे और बार बार जुबान पलट रहे थे, तो यहाँ आरएलडी में आप आ गए हैं, तो यहाँ आपको किस प्रकार के सम्मान की उम्मीद है? जो मुझे उम्मीद थी वो मुझे मिल गया। जो इस्तकबाल मेरा किया है, जो मेरे कार्यकर्ताओं को वहां बुलाकर सम्मान दिया है, वो तो मुझे पूरे
25 साल में नहीं मिला जो मुझे 5 घंटे मिल गया। कार्यकर्ता मैं कहूँ पद का भूखा नहीं है, कार्यकर्ता सम्मान का भूखा है और चाहता कि मेरा नेता मेरे लिए आदेश करे, मैं काम करूं और कार्यकर्ता मुझे नेता मेरा सम्मान दे। और जहाँ सम्मान ही नहीं होगा क्या करोगे आप? चौधरी साहब, आप एक बात बताओ, आपका कार्य क्षेत्र नकुड़ विधानसभा है जी, तो आप कैराना लोकसभा में ही कार्य करेंगे या यहाँ सहारनपुर में भी है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाला हुआ है? जयंत चौधरी मेरे नेता, RLD मेरी पार्टी और मैं अब इस पार्टी में हूँ और जयंत चौधरी हमारे नेता है। जहाँ वो आदेश करेंगे मैं वहाँ काम करूँगा। अगर जहाँ एक बूथ बैठाऊंगा मैं वहाँ बैठूंगा और मुझे हवाई जहाज बैठा कर कहेंगे मोर्चा जा वहाँ करूँगा और मुझे पैदल कहेंगे वहाँ करूँगा, गाड़ी में अपनी कार में कहेंगे बैठ कर वहाँ करूँगा। जहाँ मेरी ड्यूटी चौधरी जयंत लगाएंगे मैं वो काम करूँगा। अच्छा, कैराना लोकसभा पर चौधरी जगपाल दास का क्या कमिटमेंट है? मैं प्रदीप चौधरी प्रत्याशी हैं। मैं मेरा किसी को कमेंटमेंट, मेरा कमेंटमेंट जयंत चौधरी से है। जयंत चौधरी जहाँ मेरी ड्यूटी लगे मैं वहाँ काम करूँगा। चलिए, तो चौधरी जगपाल दास जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।